नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि 2 अक्टूबर आने वाला है और उस दिन हमारे देश के 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया था। पहले तो हमारे आदरणीय बापू हैं, दूसरे हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। मित्रों, ये दोनों विभूतियों ने अपना-अपना अपना अलौकिक योगदान दिया था भारत की आज़ादी में। जैसा कि शास्त्री जी के बारे में कहते हैं कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनके कहने से पूरे भारत की जनता ने एक पहर का खाना खाना बंद कर दिया था। और दूसरे हमारे बापू हैं, जो कहते हैं कि जिस टाइम पे कभी-कभी 10th में था तो मुझे भी गांधी से बहुत आक्रोश था। मुझे भी ऐसा लगता था कि आज़ादी हुआ है तो एक पार्टिकुलर जो गरम दल के नेता थे उन्हीं की वजह से, नो डाउट उनका योगदान था। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ गांधी की वजह से भारत की आज़ादी हुई है। गांधी का जो मुझे लगता है जो गांधी का जो योगदान है भारत की आज़ादी में, मित्रों, जब मैं भी अपने समय में जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे भी गांधी से काफ़ी आक्रोश होता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि इनका योगदान भारत की आज़ादी में क्या ही है। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं ऐसे बोलता था कि गांधी का योगदान नहीं है, सिर्फ़ एक पार्टिकुलर जो गरम दल के जिसे हम नेता कहते हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सब जैसे कि बहुत सारे तमाम नेता हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है इनकी वजह से आज़ादी मिली है कि भाई किसी भी देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ी जो शक्ति होती है कि आप सिर्फ़ लड़ के ही जीत सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा जब मैं गांधी के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप पढ़िए उनके बारे में, तो जब मैं गांधी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो जो मेरे पर्सपेक्टिव जो थे, वो बदले। मुझे ऐसा अब ये लगता है कि गांधी चाहते तो चौरी चौरा का आंदोलन जब हुआ था तभी आज़ादी दिला सकते थे। लेकिन वो उस टाइम पे वो उस आंदोलन को वापस लेने का कारण जो भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के अलग-अलग मत थे कि हम आज़ादी के बिल्कुल करीब थे, हमें आज़ादी ले लेनी चाहिए। लेकिन जो गांधी का विचारधारा था, वो जो इस विचारधारा से थे, उनको लगता था कि आज़ाद देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लगता है कि एक आज़ाद मूल्य वाला, जिसे आप लोकतांत्रिक परंपरा कहते हैं। जैसा कि 1940 और 1960 के बीच में काफ़ी देश आज़ाद हुए थे, जैसे इजिप्ट हो गया, तंजानिया हो गया, ऐसे काफ़ी देश थे जो 1940 से 1960 के बीच में आज़ाद हुए थे भाई, कि क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी वो कमज़ोर हुई थी। लेकिन वहाँ के जो मूल्य थे वो मज़बूत नहीं थे। तो जैसा कि आप हमारे बगल वाले मुल्क के बारे में आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान, वहाँ पे आए दिन खबरें आती हैं कि मिलिट्री शासन हो गया। ऐसे कि ये भी देश थे, यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि जहाँ वहाँ के जो लोकतंत्र थे, उतना मजबूत नहीं बनाया गया। तो आप जो इस लोकतंत्र को देख रहे हो, इसमें कहीं न कहीं गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम ये लोकतंत्र देखते हैं कि हम ये होता है मीडिया में आती है लोकतंत्र कहते हैं, भाई लोकतंत्र खतरे में आ ही नहीं सकता। इंडिया की डीप रूटेड डेमोक्रेसी इतनी मजबूत बनाई गई है ना कि लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता। और जो बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, ये तो बचकाना बात है मुझे लगती है। और दूसरी बात, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बापू के बारे में कही जा सकती हैं। लेकिन जो दूसरी बात मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब वो उस टाइम पे, आप सोचिए ना, इस टाइम पे सोशल मीडिया है, आप बता सकते हो कि आप ये करना है मुझे, आप इस जगह पे आ जाओ। उस समय पे भारत की आधे से ज़्यादा, आप क्या 90% पॉपुलेशन जो थी, वो अनपढ़ थी। बोलना मतलब सही नहीं है ये सब, लेकिन तब भी उनको पढ़ना नहीं आता था, उनको इस चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उस बंदे ने पूरे के पूरे देश की, समझ लीजिए पूरे के पूरे देश को सड़क पे ला दिया था एक आंदोलन के लिए। तो ये थे गांधी। भाई, लोग बोलते हैं कि गांधी ऐसे थे, वैसे थे। मैं ये नहीं कहता कि आप सहमत हों या असहमत, आप सहमत भी हो सकते हो, असहमत भी हो सकते हो। ये भी आप इसलिए हो सकते हो क्योंकि आप गांधी के रेस में हो, आप उनके मूल्य को, उन्होंने हमें खुद, जब मैं उनको पढ़ा तो काफ़ी बार वो खुद असहमत थे अपनी ही विचारधारा से। जैसे कि उनकी बहुत सारी विचारधाराएँ जिन्हें जाके वो बाद में करेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सहमत और असहमत नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हो। आप उनके देश में हो, उनकी विचारधारा खुद ये कहती है कि आप किसी व्यक्ति से सहमत भी हो सकते हो, असहमत भी हो सकते हो। वो मतभेद हो सकते हैं किसी भी विचारधाराओं में, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते भाई। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।